अगर कोई आपको बार बार प्रोवोक करता है और हर बात को अपने बारे में बना लेता है, या कोई आपको कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेट और इमोशनली ड्रेन कर देता है, तो यकीन जानिए मसला आप नहीं हो, बल्कि मसला ये है कि आप एक ऐसे गेम में फंसे हुए हो जिसके रूल्स ही आपके खिलाफ बने हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आपको ये भी लगता है कि आप ये गेम जीत सकते हो, जबकि हकीकत यह है कि ये गेम शुरू ही इसलिए होता है कि आप हार जाएं, क्योंकि ये डिस्कशन नहीं होती, ये कंट्रोल होता है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उसी दिन आपने ये जंग जीत ली। तो अब बताएं कि क्या कभी किसी ऐसे इंसान से बात हुई है जो हर बात में खुद को विक्टिम बना लेता है? आप कुछ भी कहो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो या तो खुद को बेचारा बना लेगा या आपको विलन बना देगा। आप समझाने की कोशिश भी करते हो, एग्जाम्पल्स देते हो, नर्म लहजे में रखते हो, लेकिन जितना आप समझाते हो वो उतना ही बातों को घुमा देता है। और आखिर में होता क्या है? आप मेंटली थक जाते हो, इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, और वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, बल्कि अंदर ही अंदर खुश होता है। लेकिन पता हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डिस्कशन नहीं कर रहा, वो आपकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। वो आपको कन्विंस करना नहीं चाहता, वो आपको एग्जॉस्ट करना चाहता है। यही वो टॉक्सिक पैटर्न है जिसे समझना जरूरी है। ऐसे लोग सीधा हमला नहीं करते, ये गेम खेलते हैं। या तो आपको प्रेज करवाएंगे या प्रोवोक करेंगे। और अगर आप उनकी तारीफ करो तो वो आपको ऊपर उठाएंगे, अगर ना करो तो वो आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आपको छेड़ेंगे, इरिटेट करेंगे, आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे और बार बार एक ही बटन दबाएंगे जब तक आप रिएक्ट न कर दो, क्योंकि उनकी असल ताकत आपके रिएक्शन में होती है। और जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, आप उनके गेम में दाखिल हो जाते हो, जो वो चाहते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो वो ये कि आप एक्सप्लेन करने लगते हो। आप सोचते हो कि अगर मैं सही अल्फाज इस्तेमाल करूं, अगर मैं इसे समझा दूं, अगर मैं इसे अपनी फीलिंग्स बता दूं, तो शायद ये समझ जाएगा। लेकिन नहीं, वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता, वो कंट्रोल चाहता है। आप जितना एक्सप्लेन करते हो उतना वो आपके अल्फाज को ट्विस्ट करता है। आप जितना डिफेंड करते हो उतना वो अटैक स्ट्रॉन्ग करता है। और आखिर में आपको यही लगता है कि शायद गलती वाकई मेरी ही है। ये बिल्कुल उस कार्निवल गेम जैसा है जो बाहर से तो आसान लगता है, लेकिन जितना आप खेलते हो उतना पैसा डूबता है और जीत कुछ भी नहीं होती। आपको लगता है अगली बार जीत जाऊंगा, लेकिन सिस्टम ही रिग्ड होता है। यही हाल टॉक्सिक लोगों के साथ है। आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही लूज करोगे। वो हर बार रूल्स चेंज करेंगे, हर बार नई बात निकालेंगे ताकि आप कभी जीत ही ना सको। लेकिन अब सवाल यह है क्या करना है, क्योंकि अगर आपने यही पैटर्न जारी रखा तो हर बार आप ही हारोगे। और सच ये है कि आपको उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ खेल छोड़ना है। तो पहली चीज समझ लो, ये गेम है और जो कि जीतने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए होता है। आपको हर आर्ग्यूमेंट अटेंड करने की जरूरत नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर शख्स को कन्विंस करना जरूरी नहीं। कुछ लोगों के साथ सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप खेलना छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही आप खेल छोड़ते हो वो हार जाते हैं। दूसरी चीज आती है कि कम बोलो, बल्कि बहुत कम बोलो, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलते हो आप उतना ज्यादा मटेरियल देते हो। वो आपके 10 जुमलों में से एक लफ्ज पकड़ेगा और पूरी कहानी घुमा देगा। इसलिए सिंपल रखो, जैसे ठीक है, समझ गया, नोटेड, या अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, बस। ना एक्सप्लेनेशन, ना जस्टिफिकेशन। हाँ, ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही ताकत है, क्योंकि बुनियादी तौर पर टॉक्सिक लोग ड्रामा चाहते हैं और आप उन्हें बोर्डम दे रहे हो। अब तीसरी चीज आती है साइलेंस। जी हाँ, वही खामोशी जिससे लोग डरते हैं। जब वो कुछ बोले आप फौरन जवाब ना दो, 2-3 सेकेंड्स आंखों में देखो और कुछ ना कहो। ये पॉज है और ये उसके दिमाग को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप रिएक्ट करोगे। लेकिन जब आप नहीं करते तो वो खुद ऑकवर्ड हो जाता है, वो खुद ही अपनी बात एक्सप्लेन करने लगता है, वो खुद ही पीछे हटने लगता है। और यही वो लम्हा होता है जहां पावर शिफ्ट हो जाती है। चौथी चीज आती है कि कॉन्वर्सेशन को शॉर्ट रखो। ऐसे लोगों के साथ बैठकर डीप डिस्कशन करना अपने आप को ट्रैप में डालना है। ये वो लोग नहीं होते जो समझने के लिए सुनते हैं, ये वो होते हैं जो जवाब देने के लिए सुनते हैं। इसलिए डिस्टेंस रखो, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल। अगर पॉसिबल हो तो इंटरैक्शन लिमिट करो, अगर नहीं हो सकता तो इमोशनल डिस्टेंस जरूर रखो और हर बात को दिल पर लेना बंद करो। पांचवी और सबसे अहम चीज है, इनकी कमजोरी समझो। ये लोग आपके बारे में नहीं सोचते, ये ऑडियंस के बारे में सोचते हैं। इन्हें इस बात की फिक्र होती है कि लोग इन्हें कैसे देखते हैं। तो अगर आप कभी इन्हें कंट्रोल करना चाहते हो तो डायरेक्टली इन्हें नहीं बल्कि लोग क्या सोचेंगे वाली लाइन यूज करो। जैसे
अगर कोई और ये सुन ले तो क्या सोचेगा, या ये बात बाहर जाएगी तो कैसा लगेगा। आप देखना फौरन टोन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब वो आपसे नहीं बल्कि ऑडियंस से बात कर रहा होता है। और एक और डेंजरस चीज, ये लोग अक्सर कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस क्यों हो गए, पर्सनल ना लो। ये सब टैक्टिक्स हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं ताकि आप अपनी ही फीलिंग्स पर डाउट करो। याद रखो, जो बात आपको हर्ट करे वो हर्ट ही है, चाहे वो इसे जोक कहे या कुछ भी। ये आपका हक है कि आप डिसाइड करें कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। और आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं कि आप डिसाइड करें क्या गलत है और क्या सही। अगर कोई कहे पर्सनल ना लो तो अंदर से एक ही जवाब होना चाहिए, ये फैसला मेरा है, क्योंकि आपकी इमोशंस का कंट्रोल किसी और के पास नहीं होना चाहिए। जो आपको डिसरिस्पेक्ट करे वो मजाक नहीं, वो सिग्नल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हर बात प्रूव करने की भी जरूरत नहीं, आपको हर बार सही साबित होने की भी जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट मूव ये होता है कि आप कुछ ना करें, क्योंकि बाज लोग डिबेट नहीं करते, वो ड्रैग करते हैं। वो आपको एक ऐसी डिस्कशन में ले जाते हैं जिसका कोई एंड नहीं होता, और आप जितना निकलने की कोशिश करते हो उतना ही अंदर फंस जाते हो। तो जरा अब इमेजिन करो कि अगली बार कोई आपको प्रोवोक करे और आप ना रिएक्ट करो, ना एक्सप्लेन करो, ना आर्ग्यू करो, बस काम रहो, शॉर्ट जवाब दो या खामोश रहो। तो क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेट होगा, कंफ्यूज होगा और आखिर में इंटरेस्ट लूज कर देगा, क्योंकि उसे वो फ्यूल नहीं मिला जिस पर वो चलता है। वो खुद ही आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए बोरिंग हो चुके हो। और टॉक्सिक लोग बोर्डम बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल ताकत चीखने में नहीं होती, बल्कि कंट्रोल में होती है। हर कोई लड़ सकता है, लेकिन हर कोई अपने आप को रोक नहीं सकता। और यही फर्क होता है एक आम इंसान में और एक स्ट्रॉन्ग इंसान में। स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो लाउड हो, बल्कि वो होता है जो काम हो, जो कम बोलता हो और जिसे पता हो कब कुछ नहीं कहना। तो चलो आज से एक फैसला करो कि आप किसी को अपनी इमोशंस का रिमोट नहीं दोगे। ना कोई आपको इजीली ट्रिगर करेगा, ना कोई आपको मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि अब आपको गेम समझ आ चुका है। और जब गेम समझ आ जाए तो खेलना जरूरी नहीं रहता। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करोगे, हर बात पर डिफेंड भी नहीं करोगे, बल्कि सिलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करोगे। और याद रखो, सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जो गुस्सा करे, बल्कि वो होता है जो मुस्कुराकर इग्नोर कर दे, क्योंकि इग्नोर वो ताकत है जो सामने वाले को अंदर से तोड़ देती है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप कंट्रोल ले लेते हो, और जब आप कंट्रोल ले लेते हो तो गेम खत्म हो जाता है। अब वक्त आ गया है कि आप बदल जाएं। अब वक्त आ गया है कि आप अपने अंदर वो काम कॉन्फिडेंस डेवलप करें जिसे कोई हिला ना सके, क्योंकि दुनिया आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसा आप अलाउ करोगे। अगर आपने बाउंड्रीज सेट कर दी तो लोग खुद एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपने हर चीज टॉलरेट की तो लोग आपको टेस्ट करते रहेंगे। इसलिए आज से ना आप हर बात सुनेंगे, ना हर बात मानेंगे, और ना ही हर बात का जवाब देंगे, बल्कि आप डिसाइड करेंगे कि किस बात को अहमियत देनी है और किस को इग्नोर करना है। यही मैच्योरिटी है, यही इंटेलिजेंस है, और यही असल ताकत है। और अगर आपने ये सीख लिया तो ना सिर्फ आप टॉक्सिक लोगों से बच जाएंगे, बल्कि आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी पीस क्रिएट कर लेंगे जिसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। और यही वो लेवल है जहां लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आप इजीली अवेलेबल नहीं हो, आप कंट्रोल्ड हो, फोकस्ड हो और इमोशनली स्ट्रांग हो। और लास्ट में एक बात हमेशा याद रखना, जो शख्स आपको कंट्रोल नहीं कर सकता वो आपको छोड़ देता है, और यही आपकी जीत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप अपनी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अभी द बुक इनसाइड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके इर्द गिर्द वो कौन सा इंसान है जिससे आप अपना रिमोट कंट्रोल आज वापस लेने वाले हैं, और अगली वीडियो में किस टॉपिक या किस किताब के बारे में जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। शुक्रिया।